Ribozyme, RNA as an enzyme. It is a ribonucleic enzyme because these are made up of RNA molecules. ये क्या होता है? एक ribonucleic enzyme होता है क्योंकि ये RNA molecule से बना होता है. अब इसमें एबिलिटी होती है कि ये कैटेलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जैसे RNA स्प्लाइसिंग, जीन एक्सप्रेशन एट्सेट्रा. History. In 1967, Carl Woese, Crick and Orgel suggested that RNA could be act as a catalyst. तो 1967 में क्या हुआ, ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन लोगों ने सजेस्ट किया कि RNA जो है ना वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है. दिस राइबोजाइम वॉज फाउंड ऑन द इंट्रॉन्स ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट. राइबोजाइम कहाँ पे पाया जाता है? RNA ट्रांसक्रिप्ट के इंट्रॉन्स में. इसमें एबिलिटी होती है टू रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट से ये खुद को रिमूव भी कर सकता है. 1989 में थॉमस एल्टमैन शेयर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ RNA. टर्म राइबोजाइम टर्म जो है वो 1982 में कैली क्रूगर ने दिया था, जो कि उनके पेपर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. और फिर एक्टिविटी, तो क्लासेस विच फॉर्म्स स्मॉल राइबोजाइम वो होते हैं हेपेटाइटिस, डेल्टा वायरस, हैमरहेड, हेयरपिन. स्ट्रक्चर एंड राइबोजाइम. अब राइबोजाइम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3D स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. Ribozymes require metal ions which are naturally present in the cell in order to fold. अब स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में राइबोजाइम जो होता है ना उसका 3D स्ट्रक्चर होता है. किसके लिए होता है? तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए होता है. सेकंड पॉइंट, राइबोसोम्स जो होते हैं उनको मेटल आयंस की ज़रूरत होती है जो कि नेचुरली सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि फोल्डिंग हो सके, जैसे मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम आयंस एट्सेट्रा. मैनी अ टाइम्स फोल्डिंग नीड्स प्रोटीन कोफैक्टर्स. Large ribozymes have created active site. A mechanism: splicing pathways of group 1 and group 2 introns and the spliceosome. Group 1 intron. In the initial stage of group 1 splicing, the 3' OH of an exogenous GTP binding to the 5' PO4, that is phosphate, with 5' phosphate group. Due to this mechanism, exon will be released. It helps in releasing of 5' exon. 3' OH of the 5' exon attack the splice site, 3' splice site. Group 2 intron. In this initial step of group 2 intron, the 2' OH of intronic branch point adenosine attacks the 5' splice site. Here 5' exon released out. Types of ribozyme. This is the very important concept. So types of ribozymes: hammerhead, RNase P, hepatitis B delta virus, group 1 and group 2 intron splicing, and hairpin. First of all, RNase P ribozyme. It is a crucial enzyme in tRNA reproduction. We normally say all RNAs are RNPs ribonucleic proteins. तो ये एक बहुत ही क्रूशियल एंजाइम होता है tRNA के प्रोडक्शन में, और हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि जितने भी RNAs होते हैं ना उनमें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं. दिस इज़ नेसेसरी फॉर RNA सब यूनिट वी कॉल एज protein subunit. In presence of metal ions, especially in the presence of magnesium ion, cleaving is done best. तो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो क्लीविंग को सपोर्ट करती है. ये क्या था? पहला RNase P राइबोजाइम. फिर HDV जो कि हेपेटाइटिस बी डेल्टा वायरस होता है, ये नॉन कोडिंग RNA होता है जो कि वायरल रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है. ये नेट के बेसिस से एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज़ द ओनली ह्यूमन वायरस दैट इंड्यूस राइबोजाइम एक्टिविटी. ये सिर्फ ह्यूमन वायरस होता है जो कि एकमात्र ह्यूमन वायरस होता है जो कि राइबोजाइम एक्टिविटी को इंड्यूस करता है. राइबोजाइम ऑफ HDV इज़ वेरी मच फिजिकली एंड बायोकेमिकली सिमिलर मैमिलियन जीन CPEB3. These are having both positive and negative strands have the capacity of cleavage. Now, mechanism of ribozyme catalysis and application. So ribozymes have diverse structure and mechanism. They had the ability to mimic the mechanism used by their protein counterpart. राइबोजाइम, सबसे पहले तो राइबोजाइम का स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म बहुत डाइवर्स है. दूसरी बात, इसमें एबिलिटी होती है कि ये मैकेनिज़्म जो कि इसके प्रोटीन काउंटर पार्ट यूज़ करते हैं उसे मिमिक कर सकता है, मतलब एग्जैक्टली वो वैसा काम कर पाता है. RNase enzyme protein, it can catalyze an SN2 reaction. Protein used histidine and lysine to act as a base to attack